नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो तय था वही हुआ। तो सवाल ये उठता है, क्या तय था? एक और दूसरा, ये जो पूरी कहानी दिखाई दे रही है ये उतनी सीधी है नहीं। दरअसल ये एक बड़ा सियासी ताना बाना है। इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है। वो क्या है उसको भी समझेंगे, लेकिन पहले ये जान ले कि तय क्या था। पहले से मालूम था कि 6 जुलाई को बैठक होगी राम मंदिर ट्रस्ट की, और उस बैठक में अनिल मिश्रा और चंपत राय का जो इस्तीफा है उसे स्वीकार किया जाएगा। तो वो किया गया। लेकिन यहीं से सवाल ये उठ रहा है कि ये जो राम मंदिर के बहाने पूरा खेल रचा गया, असल में इसकी कहानी क्या है? वो कौन सा एजेंडा है जो इन दिनों चलाया जा रहा है? मैं भाजपा नहीं कहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी नहीं कहूंगा, मैं हिंदुत्व कहूंगा। क्योंकि ये एजेंडा सीधे सीधे अगर किसी एक चीज के खिलाफ है तो वो हिंदुत्व। हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व का उभार है, असल में वो उभार डरा रहा है उन ताकतों को जो ये सोच कर बैठी हुई थी कि साहब किसी भी तरीके से जो हिंदुत्व के चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों को जो है हम लोग निपटा लेंगे। लेकिन जो ये उभार है हिंदुत्व का, वो उभार इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अब साहब ये पूरा जो ताना बाना है वो उसी के इर्द गिर्द है, और ऐसा कहने की वाजिब वजह है। वजह क्या है? 2-3 चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। पहला, आखिर अखिलेश यादव अचानक इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या वजह है कि सीडीआर का डिटेल आते ही उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई है? इतना ही नहीं, भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भांडा फोड़ किया है, उसके बाद से तो हवाई उड़ी पड़ी। और फिर बीएचपी के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उन्होंने जो अयोध्या डीएसपी को पत्र लिखा, उस पत्र के बाद तो एक तरह से कहा जाए कि ये कह रहे हम स्वागत कर रहे हैं, लग नहीं रहा है स्वागत कर रहे हैं। दरअसल ये जो तमाम सारी चीजें हुई हैं वो बताती हैं कि किस तरीके का सियासी ताना बाना है। अब वो क्या ताना बाना है वो थोड़ा एक एक करके समझिए। ये जो सीडीआर डिटेल है वो ये बता रही है कि 1980 बार फोन गया। क्यों 1980 बार फोन गया अखिलेश यादव के पास? जिस दिन पूरा मामला सामने आया उस दिन भी अखिलेश यादव से टिन्नू यादव की 3 बार बात हुई। क्यों बात हुई? आखिर में ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहे थे टिन्नू यादव अखिलेश यादव के साथ मिलकर? क्या ये कोई राजनीतिक ताना बाना बुना गया दोनों लोगों ने मिलकर? कहा जा रहा है कि पवन पाड़े के जरिए जो है टिन्नू यादव का संपर्क हुआ अखिलेश यादव से। अब जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि साहब ये जो पूरा खेल है ये खेल सुनियोजित, और उसमें सीधा दांवपेच ये कि किसी तरीके से राम मंदिर को घसीटा जाए, और फिर उसके बहाने जो हिंदुत्व के चेहरे हैं उन चेहरों को, या मैं यूं कहूं कि उन चेहरों पर लालछन लगाया जाए। देखिए, चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया गया। कह रहे थे नहीं, इस्तीफा कैसे स्वीकार होगा? बहुत लोग उसमें चला रहे थे कि अरे जो आरोपी हैं वही तय करेंगे कि उनको रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन फिर पता चला कि साहब ना अनिल मिश्रा मौजूद थे और ना चंपत राय मौजूद थे उस ट्रस्ट की बैठक में। इन लोग नहीं आए और इन लोगों का जो इस्तीफा उसको स्वीकार किया गया। फिर सवाल ये उठता है कि जो चीजें चल रही हैं, देखिए इसकी सबकी जांच पड़ताल हो रही है। ऐसा तो है नहीं कुछ छुपा हुआ है, कोई पर्देदारी नहीं है। फिर उस पर इस तरह की मुहिम क्यों? उस मुहिम का एक ही कारण है, वो ये कि साहब जो हिंदुत्व की धारा है, असल डर उस धारा से है। क्योंकि उसका जिस तरीके से अब आप ये कहें कि वो मतलब उसका गजब प्रवाह चल रहा है। पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। अब डर है कि अगर उत्तर प्रदेश का भी जीत गए इस हिंदुत्व की लहर में तो फिर ये क्या करेंगे? तो फिर सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहली चोट इसी पर की जाए। नहीं तो आप देखिए, कहानी बड़ी रोचक है। कहानी सुनिए क्या है। ये सब अब आ चुका है। ये किस्सा जो है वो लोकल पत्रकारों के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा ये भी रहस्य है, क्योंकि ये जो मामला है, ये जाहिर सी बात है कि किसी ने बताया होगा।
अब परिसर के लोगों ने बताया, तो परिसर के कौन से लोग हैं जो इस बात को पत्रकारों तक पहुंचा रहे थे? यह थोड़ा फिसी है। दूसरा, परिसर में ही टिन्नू यादव मौजूद है। भाई टिन्नू यादव लगातार अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं, ठीक, 1980 बार कॉल हुई है। यह रहस्य जब खुला है तो अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया है। क्यों? क्योंकि यह रहस्य बड़ा गहरा है। कैसे गहरा है साहब? जो परिसर से कौन आके सूचना दे रहा था? वहां के लोकल पत्रकारों को। फिर वो लोकल पत्रकार खबर करते हैं। जब वो खबर करते हैं तो फिर उनके पास नोएडा से खबर आता है जो दावा कर रहे हैं कि हम ही ने ब्रेक किया है, और फिर वो खबर करते हैं। उसके बाद में अखिलेश यादव उस खबर को उठा लेते हैं। सवाल यह है कि परिसर से वो कौन है जो खबर लेकर आ रहा था? एक। दूसरा, ये 1980 बार क्यों बात हुई और क्या संबंध है इन लोगों का, और अखिलेश ने ही क्यों उठाया? भाई वो बकायदे उन्होंने लिखा था, कांग्रेस ने नहीं उठाया। कांग्रेस किसी नेता को नहीं दिखा, बसपा के किसी नेता को नहीं दिखा, या विपक्ष के और किसी, टीएमसी को नहीं दिखा। टीएमसी तो टूट चुकी है। अभिषेक बनर्जी उठा देते, ममता बनर्जी उठा देती, संजय राउत इसको शेयर कर देते। अखिलेश यादव ही क्यों शेयर किए? आखिर ऐसा कौन सा? अब ये महज संयोग तो नहीं है ना। हाँ, अब ये कहिए कि मामला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन मामला अगर उत्तर प्रदेश का होता, यानी कुछ शासकीय प्रशासकीय समझ में आता है, तो मामला राम मंदिर का है। राम मंदिर जो है ये राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय मसला है, और इसे अंतरराष्ट्रीय बनाया जा रहा है। बाकायदे बीबीसी कवर कर रहा है चंदा चोरी को। तो ये क्या, ये जो हुआ है, ये आप एक तरह से कहें कि बड़ी सीधी बात नहीं लगती। बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे पत्रकार हैं, लेकिन उन्हीं पत्रकार ने इसको उठाया और उन्हीं के पास बात पहुंची। ये देखिए, ये मामला जो है वो उतना सीधा है नहीं जितना सीधा दिख रहा है। अभी देखिए, सत्य हिंदी पर पूरा आया कि जिन दो पत्रकारों ने इसको आप एक तरह से कहें कि पूरा कवर किया है, वो ठीक है, उन पत्रकारों ने कवर जरूर किया होगा। उनका तो कोई नाम भी नहीं ले रहा है कि हाँ उन्होंने ब्रेक किया। ब्रेक उन्होंने किया, वाहवाही कोई और लूट रहा है। अब सवाल यह है कि वहां तक बात पहुंची और अखिलेश यादव ने ही, देखिए असली सवाल यह है कि इसे और किसी नेता ने नहीं उठाया। पहले इसको जो अखिलेश यादव टूट पड़े, तो ये कैसे हुआ? बाकी अगर ट्वीट हुआ तो खबर हुई, माने यानी सोशल मीडिया पर लिखा गया, तो बड़े फॉलोअर हैं और किसी को नहीं दिखा। देखिए, ये जो पूरा अभी आ रहा है ना 1980 बार जो कॉल हुई, वो कॉल बता रही है कि ये पूरा जो है एक तरह से कहा जाए कि एक सुनियोजित अब लगता है। क्या है, जांच चल रही है, कहा जा रहा है अभी टिन्नू यादव बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है, ईडी उडी भी आएगी तो और सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी, यानी पूरा जो रहस्य है वो खुलेगा। जो पर्देदारी है इस पूरे मामले पर वो खुलेगी। देखिए, सरकार तो जांच कर रही है, योगी आदित्यनाथ ने तय कर रखा है कि छोड़ना नहीं है। उन्होंने तो तय कर लिया है कि जो कोई भी है इसके पीछे उसको बाहर लेके आना है। लेकिन अब जब सीडीआर की जांच हो रही है तो अखिलेश यादव का एंगल आ रहा है, और फिर यह सवाल सहज रूप से उठता है कि भैया फिर उन्होंने ही क्यों शेयर किया। तो क्या यह मामला राजनीतिक तौर पर खड़ा किया गया? ये चूंकि अभी देखिए क्या हुआ, अभी तो जांच पड़ताल चल रही है, और जिसका जो मन आ रहा है वो वैल्यू बता रहा है कि साहब इतने का हुआ, उतने का हुआ, उतने का हुआ। कैसे इतने उतने का हुआ सबको पता चल गया? अब कई तरह की कहानियां आ रही, पहले ये कहानी क्यों नहीं आई? चलिए ठीक है, पहले लोग डर रहे थे, नहीं बोल रहे थे, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग डर रहे थे, ये भी बड़ी बात है। तो ये क्या है? और अजय आलोक ने जो दावा किया ना साहब निकलकर, यही फोन वाला, इस दावे के बाद तो आप कहिए कि समाजवादी पार्टी हिल गई। तो इसलिए लग रहा है कि ये मामला जो है वो जितना सीधा दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। देखिए, जो सरकार की भूमिका थी सरकार तो कर ही रही है। चंपत राय पे आरोप लगा, निकाला गया, उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको देना पड़ा,
वो लिपापोती करते रहे, ठीक है, लिपापोती कर दे कि वो संगठन में बढ़े। जो जिस संगठन के पास है उस संगठन में वो आप एक तरह से कहें कि जो स्वयंसेवक के तौर पर उनका अपना एक अलग रसूख, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये होती हैं, लेकिन अंतोगत्वा इस्तीफा हुआ, बचा नहीं कोई, और जो गड़बड़ी हुई उस गड़बड़ी पर पड़ताल हो रही है। लेकिन उस गड़बड़ी को जो सियासी रंग दिया जा रहा है, खेल असली ये है। अब जो कुछ अजय आलोक ने भांडा फोड़ा है, अगर उस पर जांच हो और ये जो सीडीआर वगैरह वाला मामला है, तो आप समझिए कि पूरा खेल निकल कर सामने आएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि चंदा चोरी तो सिर्फ बहाना है, असली निशाना तो कौन है? योगी आदित्यनाथ है। कौन है? नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, हिंदुत्व है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।